राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे पहले। मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता चैनल इंडिया लाइव। आपको रखे सबसे पहले, सबसे आगे। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज की खास पेशकश हिंदी है। हम बात करेंगे हिंदी की, जो हमारी मातृभाषा भी है और राजभाषा भी। हिंदी को राजभाषा बने हुए 68 साल बीत गए, परंतु अभी तक राजभाषा नहीं बन पाई। पता नहीं कितनी सरकारें बदली और ना जाने कितने कानून पारित और संशोधित हुए, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। हिंदुस्तान गांव का देश है, लेकिन यहाँ हालात जितने गांव के बदतर हैं, उससे ज्यादा उसकी हिंदी है। छोड़िए, इस पर बहस तो करना बेकारी है। मैं सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए चूल्हा जैसा प्रतीक बनकर रह गई है हिंदी। देश के नौजवानों से लेकर के गांव शहर का हर व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है। देशभक्ति का तो लोग यहाँ से ढोंग करते हैं। फिर भी हमें तो बताना पड़ेगा, देश की जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। सजग हो जाओ, समझ जाओ, कहीं हम खुद को तो नहीं खो रहे हैं। हिंदी दिवस के बारे में आपको विस्तार से बताएंगी अनु ठाकुर। हिंदी है हम की खास पेशकश में। देश में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? जब साल 1947 में देश आजाद हुआ तो देश के सामने हिंदी भाषा का सवाल एक बड़ा सवाल था। भारत जैसे विशाल देश में सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां थी। 6 दिसंबर 1946 को आजाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। बाद में इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि संविधान का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी है, के चेयरमैन थे। संविधान सभा ने अपना 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंतिम प्रारूप को मंजूरी दे दी। आजाद भारत का अपना संविधान 26 जनवरी 1950 के पूरे देश में लागू हुआ। संविधान में विभिन्न नियम कानून के अलावा नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का मुद्दा अहम था। काफी विचार विमर्श के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा चुना गया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। बाद में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। आजादी की लड़ाई के दौरान एक राष्ट्र के लिए एक साझा भाषा की मांग उठाती रही है। अलग अलग प्रांतों के नेताओं ने हिंदी को देश के संपर्क भाषा बनने के काबिल माना। समूचे उत्तर भारत के अलावा पश्चिम भारत के ज्यादातर राज्यों में हिंदी बोली और समझी जाती है, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए हिंदी पराई भाषा थी। इसलिए आजादी के बाद हिंदी को देश की राजभाषा घोषित नहीं किया गया। संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी को अभिव्यक्ति के सभी माध्यमों के रूप में विकसित और उच्चारित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। उस समय ये विचार था कि सरकार हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे करेगी, और जब ये पूरे देश में आम सहमति से स्वीकार हो जाएगी तब इसे राजभाषा घोषित किया जा सकता है। हालांकि जब अंग्रेजों को आधिकारिक तो देश के कुछ एक हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हालांकि जब अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के तौर पर हटने का वक्त आया तो देश के कुछ एक हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुए। तमिलनाडु में जनवरी 1965 में भाषा विवाद को लेकर दंगे भड़के उठे थे। उसके बाद केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन करके अंग्रेजी को हिंदी के साथ भारत की आधिकारिक भाषा बनाए रखने का प्रस्ताव पारित किया। आधिकारिक भाषा के अलावा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब रण नहीं, वोट का हिसाब होगा।